हिस्ट्री। आज हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या देखते हैं। मटेरियल्स एंड मोटर रिमेन्स आते हैं, मृतक अवशेष, आर्किटेक्चरल एविडेंसेस, वास्तुकला, लिटरेचर, लिपि, स्क्रिप्ट, साहित्य, नुमिस्मेटिक एविडेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, बेसिकली फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक एविडेंसेस देखने को मिलता है, फोकलेयर एंड फोक टेल्स देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं 1920 में सर जॉन मार्शल जी ने ऑर्डर किया था सिस्टमेटिक एक्सकवेशन का, जिसमें फर्स्ट टाउन एक्सकवेट हुआ था, इसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, अब देखते हैं जो सर जॉन मार्शल जी जो थे वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के हेड थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को 1869 में एस्टैब्लिश किया गया था मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा। ठीक है, इन 1869 में। ठीक है, बेसिकली इसको तब एस्टैब्लिश किया गया था जब लाहौर से कराची तक रेलवे साइट्स, आई थिंक रेलवे लाइन्स को बिछाया जा रहा था। ठीक ना, तो वहाँ पे साइट्स फाउंड हुए थे, तब जाके मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने 1869 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिश किया, और 1920 में सर जॉन मार्शल इसके हेड बने, और इन्होंने ऑर्डर किया सिस्टमेटिक एक्सकवेशन का, जो इसमें फर्स्ट टाउन एक्सकवेट हुआ हड़प्पा। और हड़प्पा टाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट जो टाउन यहाँ पे जो एक्सकवेट हुआ था हड़प्पा। ठीक ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रखा गया। क्यों रखा गया था, क्योंकि जो फर्स्ट जो टाउन हमको यहाँ पे एक्सकवेट हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, और इसको एक्सकवेट किसने किया था 1920 में दयानंद सैनी जी के द्वारा इसको एक्सकवेट किया गया था। ठीक है, सेकेंड टाउन मोहनजोदारो था। ठीक ना, अब देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये नॉर्थ में मांडा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में ताइमाबाद, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि दिल्ली एंड मेरठ वाला एरिया है प्रेजेंट टाइम में, और वेस्ट में सुदकंदौर तक ये था फैला हुआ। ठीक ना, अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके कई सारे नाम है। एक तो अभी तुमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा क्या है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन था, और एक तो तुमको पता ही है हड़प्पन सिविलाइजेशन है। देयर वाज, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, ठीक ना, इसके ऊपर मत जाना। देयर वाज अ स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी पाया गया है। ठीक है, उसका वो क्या है, अंड से पढ़ा, यानी कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये है क्या है, पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक स्क्रिप्ट है। हाउ ओल्ड वाज इट, ये कितना पुराना देख लेते हैं यहाँ पे। दैट ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लगभग 3000 से लेकर 1750 BC ओल्ड है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम अपना करंट डेटा भी देख लोगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, हु इनहैबिटेड दिस सिविलाइजेशन, ठीक है, किसने इस सिविलाइजेशन को इनहैबिट किया था। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन जो लोग थे जो कि इनहैबिट कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पे इनहैबिटेड थे, जो कि यहाँ पे रह रहे थे। देखते हैं यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रेसेस जो यहाँ से मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कौन कौन है। एक है मेडिटेरेनियंस, ठीक है, यानी कि जो द्रविडियंस है। सेकेंड जो यहाँ पे रेसेस मिली है वो प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड्स हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया वाले मेन लैंड रहने वाले जो जनजातियाँ हैं वो है ईस्टर्न इंडिया का पोर्शन यहाँ पे भी आ जाता है। अल्पनोइड्स हो गए, मैंगलोइड्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट नेपाल वाला एरिया हो गया, जो कि नेपाल वाला एरिया है। ठीक है, काफ़ी बिजी एरिया है भाई मेरा, रात में 12 बजे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या करें भाई। फर्स्ट टाउन प्लानिंग देखते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टाउन प्लानिंग है यहाँ पे जो देखने को मिलता है। फीचर्स ऑफ द फर्स्ट टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन देखते हैं इसमें क्या क्या था इस सिविलाइजेशन में। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स, यहाँ पे मतलब कि जो ईंटें जो थी वो बर्न थी, यानी कि तपी हुई थी, यानी कि मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जला ईंटों को भट्टी में तपा कर यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जो यहाँ पे जो हाउस जो बिल्ड हुए थे रॉ में, कतार में, ठीक है, यहाँ इन हाउस टॉयलेट्स थे एंड बाथरूम्स थे। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। टाउन्स बिल्ड किया गया था ग्रिड पैटर्न में, इस प्रकार का ग्रिड पैटर्न में। ठीक है, जो रोड्स जो थी वो बाइसेक्ट करी थी 90 डिग्री पे। ठीक ना, अब आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी था। ठीक है, जो कि धोलावीरा में देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ गुजरात है प्रेजेंट डे में। वाटर रिजर्वियर ये एक तरह का था, धोलावीरा क्या था, एक तरह का वाटर रिजर्वियर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे किस प्रकार का वाटर रिजर्वियर था, तो वो भी स्टोन कट वाटर रिजर्वियर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थे किस किस चीज़ों के, सिटाडल्स की, यानी गढ़ी थी, छोटा किला। इट्स सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी किस प्रकार की थी, यहाँ की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन था। यहाँ पे किस प्रकार का सिविलाइजेशन था, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन था, यानी कि मातृ सत्तात्मक सिविलाइजेशन था। यहाँ पे इमेजेस हमको देखने को मिलता है मदर गॉडेस का। द सेम काइंड ऑफ यहाँ पे जो मदर गॉडेस जो देखने को मिलती है उनका जो वर्शिप है, दूसरे प्रकार के सिविलाइजेशन मदर सिविलाइजेशन में भी इनका वर्शिप हो रहा था। सिविलाइजेशन जो थी वो फ्री थी, किससे, वॉरफेयर से एंड एनार्की से, यानी कि सकता है यहाँ पे नहीं थी वॉरफेयर, यहाँ पे इस प्रकार का नहीं था। हो सकता है कि हम लोगों को अभी तक जानने में नहीं आया वॉरफेयर था या नहीं था, या एनार्की था या नहीं था, लेकिन फिलहाल तक अभी तक जो भी रिसर्चेज, मतलब कि फिलहाल अभी तक जो भी स्टडी देखने को मिली गई, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो सोसाइटी जो थी ये वॉरफेयर और एनार्की से फ्री थी। ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन जो थे वो फेवरेबल थे फॉर द फीमेल्स के लिए। इट वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड, ये एक न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड सिविलाइजेशन था। आगे देखते हैं फटाक से। और हाँ,
अब आगे एक और लाइन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहती थी, बेलुआ कहती थी, ठीक है। और हाँ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक प्रकार की अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ का पॉलिटी क्या था उसको देखते हैं। इट वॉज रिपब्लिकन, ये एक रिपब्लिकन ओलिगार्की सिस्टम था यहाँ पे। रिपब्लिकन मीन्स गणतंत्रात्मक, ओलिगार्की का मतलब है एक ऐसा स्टेट जिसको रूल किया जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपब्लिक का तुमको मतलब पता ही है, रूलर इज सेलेक्टेड। बेसिकली यहाँ पे रिपब्लिकन सोसाइटी, यहाँ पे जो इस प्रकार की जो पॉलिटी थी, रिपब्लिकन ओलिगार्की सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर सेलेक्ट हो रहे थे। रूलर इज नॉन एब्सोल्यूट, ठीक है ना, रूलर इज नॉन हेरिडेटरी, ओके। तो ये चीज़ थी यहाँ पे खासियत थी। अब आते हैं इसकी इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे डॉकयार्ड्स मिलते हैं। डॉकयार्ड बेसिकली क्या था, जहाज़ या नाव आकर जहाँ पे रुकती है वो वाला, उसी को बोला गया यहाँ पे डॉकयार्ड। आई थिंक हाँ लगती है, सॉरी यहाँ लगती है वही ना, डॉकयार्ड ऑफ लोथल। लोथल जो है बेसिकली यहाँ पे लोथल में क्या मिला है, डीप कैनाल्स मिला है, ठीक है। शहर के अंदर वही बड़े बड़े जहाज, ठीक है। द ग्रेविटेशनल प्रोड्यूस, सॉरी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मेन जो कमोडिटी थी जो कि एक्सपोर्ट होती थी, कौन कौन सी थी देखते हैं। व्हीट, राइस, बार्ली यानी जौ, मस्टर्ड, ससमी, नितिली, कॉटन को जो ग्रीक्स है ना उसको सिंडॉन बोलते थे, ठीक है। इंडिगो, नील, ठीक है। राइस जो है गुजरात के लोथल और रंगपुर, आई थिंक हाँ रंगपुर ही होगा ये, रंगपुर से मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिला है। वेजिटेबल्स जो कि यहाँ पे ग्रो की जाती थी, बीन्स, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर्स। इसके अलावा जो रेडिंग हो रहा था, किस चीज़ का रेडिंग हो रहा था, फूड रोस्टर, देसी मुर्गा, गोट, शिप, पिग, इन चीज़ों का। आगे देखते हैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मान लो सामान किसी कोई चीज़ वस्तु को लेना है, लेन देन करना है, तो उसके लिए बार्टर सिस्टम को यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वस्तु में विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जिससे वो सामान लेन देन करते थे। यहाँ पे मतलब कि ये जो कमोडिटीज़ जो तुमने देखा है ये सब एक्सपोर्ट हो रही थी यहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये सारी की सारी कमोडिटीज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी। और इम्पोर्ट क्या हो रहा था वो देखते हैं इनके बदले में। कॉपर, टेन, सिल्वर, गोल्ड। देखो कॉपर, टेन, सिल्वर, गोल्ड, लैपिस सफ़ार, ये सब यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा था, ठीक है। फटाफट 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को एक्सटेंड नहीं करना है अपने को, देख लेते हैं। यहाँ पे रिलीजन, यहाँ का रिलीजन क्या था फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। मदर गॉडेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीजन थी यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें क्या थी, मदर गॉडेस थी, यानी कि फर्टिलिटी की देवी थी। पशुपति महादेव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फ्रोटो शिवा। स्वास्थ्य का सिंबल हमको यहाँ से देखने को मिला है। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो देखने को मिला। फायर अल्टर्स, पीपल ट्री देखने को मिला। काउजेज ऑफ इट्स डिक्लाइन, इसके क्या क्या डिक्लाइन के काउजेज थे उसको देखते हैं। फर्स्ट जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, तो ये ऐसा भी माना जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि काउज करता है सब कुछ, जो रिवर जो थी टू बिकम एक्सटिंक्ट थी, ये काफ़ी अहम कारण हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एपिडेमिक्स आए हैं कई सारे, हो सकते हैं ड्रॉट आया, सुखाड़ आ गया हो, फ्लड आ गया हो, ठीक है। तो हो सकता है ये सब कारण हो सकते हैं इसके डिक्लाइन के, ठीक है। ये हो सकता है ये सारे के सारे कारण एक बार में ही आए हो या एक के बाद एक करके आए हो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, लेकिन हो सकता है ये कारण हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके डिक्लाइन के कारण ये माने जा सकते हैं। मेजर टाउन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, जो मेजर जो टाउन्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, उससे फटाफट वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हरप्पा के जो मेजर जो टाउन्स थे उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो हरप्पा, मैंने तुमको बता दिया है कि हरप्पा जो है 1920 में दयानंद सैनी जी के द्वारा इसको एक्सकवेट किया गया था, ठीक है, जिस वजह से सिविलाइजेशन का नाम हरप्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, सिमेट्री है, आई थिंक एच ओल्ड एंड R37 लेटर पेज वाले हमको देखने को मिले हैं। कॉफिन बिरियल्स, ग्रैनरी आउटसाइड, पता नहीं ये क्या है, बट देखना पड़ेगा। कॉफिन बिरियल्स हमको देखने को मिलता है। ग्रेवरी, आई थिंक यही चीज़ है, ये पता नहीं क्या है, देखते हैं। ग्रैनरी हमको देखने को मिला है आउटसाइड द फोर्ट। 6 ग्रैनरीज हमको देखने को मिला है फोर्ट के बाहर, आई थिंक आउटसाइड द ग्रैनरी आउटसाइड द फोर्ट, ऑफ कोर्स। फैलेस वर्शिप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है हरप्पा में। यहाँ पे ह्यूमन पेनिस फॉर्म में, ग्रेव यार्ड हो गया, मदर गॉडेसेस हो गई, ठीक है। तो ये सब हमको हरप्पा टाउन में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो सेकंड है मोहनजोदारो को जो एक्सकवेट किया गया रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये सेकंड टाउन तो जिसको एक्सकवेट किया था हरप्पा के बाद। यहाँ पे प्रिपेयर गारमेंट्स हमको देखने को मिलता है। टेम्पल लाइक पैलेसेस देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है इसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पशुपति सील देखने को मिलता है। स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ठीक है, काफ़ी ये फेमस है और ये अभी फिलहाल 2026 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। NCERT आई थिंक कुछ मतलब हो सकता है कुछ प्रिंट का इशू है, काफ़ी ये अभी है चर्चा में। 12 से 13 ये कांसे की मूर्ति है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हाथी का दांत भी देखने को मिलता है। आइवरी, ठीक है। वेट बैलेंस हमको देखने को मिलता है मोहनजोदारो से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे द ग्रेट ग्रेनरी हमको देखने को मिलता है, एक लार्ज ग्रेनरी है, बड़ी सी ग्रेनरी है मोहनजोदारो में, ठीक है। इसके अलावा प्रीस्ट किंग स्टैचू हमको देखने को मिलती है, पुरोहित की मूर्ति है, ठीक है। इज मेड ऑफ स्टेटाइट, ये स्टेटाइट का बना हुआ है, एक सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ है। आगे देखते हैं कालीबंगन, ये थर्ड टाउन है जो लोअर फोर्टिफाइड टाउन है, ये कालीबंगन, ठीक ना।
देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं, बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल हमको देखने को मिलता है, लिखावट है एक तरह की यहाँ पे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस प्रकार की लिखावट हमको देखने को मिलती है। काले बंधन से वुडन ड्रेनेज हमको देखने को मिलता है, कॉपर ऑक्स देखने को मिलता है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, वुडन प्लफ देखने को मिलता है, कैमल्स बोन, ये चीज़ें हमको यहाँ पे काले बंधन टाउन से, थर्ड टाउन, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट टाउन है, यहाँ से देखने को मिलता है। अब आते हैं लोथल। लोथल जो कि क्या है, गुजरात के पास वाला टाउन है आई थिंक। ये बेसिकली जो लोथल एक तरह का पोर्ट टाउन है, ठीक है। यहाँ पे एविडेंस हमको मिलते हैं राइस के, फायर अल्टर्स के, ग्रेवयार्ड के, आइवरी वेट बैलेंस के, कॉपर डॉक के। अब आते हैं फिफ्थ टाउन छानू दारो। छानू दारो ठीक है, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री, छानू दारो इसको आई थिंक बोलते हैं, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री देखने को मिलता है। इंक पॉट द ओनली सिटी है, एक ही मात्र ऐसा शहर है विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे ये बिना सिटाडेल का ये शहर था। कार्ड्स विथ स्टे सीटेड ड्राइवर हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे किस प्रकार के सिटाडेल हो सकते हैं, बॉडीफाइड वाले। एक हायर होता है, यहाँ पे एक लोअर है, ये नीचे वाला टाउन है, ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। देखते हैं, पता नहीं क्या था। अब आते हैं सरकोटला। सरकोटला क्या देखते हैं फटाफट, ठीक है। सरकोटला जो है एक तरह का मेजर टाउन था इस वक्त का इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हॉर्स बोन हमको यहाँ पे देखने को मिला है। स्टोन कवर्ड ग्रेव देखने को मिले, जो ग्रेव्स है यहाँ पे स्टोन कवर्ड वाले देखने को मिले। बनावली अब आते हैं सेवन टाउन, वहाँ पे ये एक मात्र ऐसा शहर है, सॉरी ये पता नहीं। बनावली जो है यहाँ पे ओवल शेप्ड के सेटलमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। बनावली से क्या हमको देखने को मिलता है, ओवल शेप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। ये एक ओनली सिटी था जो कि विद रेडियल स्ट्रीट, यहाँ पे क्या था, ये एक मात्र ऐसा शहर था जहाँ पे जो स्ट्रीट जो थी कैसी थी, यहाँ पे रेडियल थी। बनावली में याद रखना, एकमात्र शहर था जहाँ पे जो स्ट्रीट कैसी थी, रेडियल थी। यहाँ पे टॉय प्लॉट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्ली जॉ ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। नंबर 8 जो मेजर टाउन है डोलाबीरा। डोलाबीरा देख देते जल्दी से। यहाँ पे ये एक ऐसा एकमात्र साइट था टू बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स में, डैम्स, एम्बैकमेंट्स और शायद ये स्टेडियम देखने को पड़ेगा ये क्या है। और यही एक ऐसा मात्र शहर है, सॉरी डोलाबीरा जो है ये जाइंट वाटर रिजर्व हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यहाँ पे, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस है, तो अगर वो आपको पसंद होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा वीडियो और ला सकें। थैंक यू।